गया है एक्सपर्ट्स के कमाई वाले दमदार शेयर जानने का पावर प्ले का। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। कुणाल बोथरा साहब हैं और नरेश मेरानी जी भी हैं। आप दोनों मेहमानों का भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले कुणाल जी, इंडेक्स पर जाना चाह रहे हैं, काफी सुस्ती दिख रही है इंडेक्स में, क्या ये आगे एक्शन बढ़ेगा? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक मैं तो कहूँगा कि शायद ये अच्छी ये कंसोलिडेशन है या रेंज बाउंड एक्शन है मार्केट्स में, बिकॉज जो हमने फ्राइडे को अपमूव देखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि और 100 पॉइंट या 150 पॉइंट निफ्टी चले और बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट चले, वो थोड़ा सा शायद स्ट्रेच्ड एक्सपेक्टेशन हो जाती थी। बट मेरे अनुमान से आई थिंक ये फ्लैटिश एक्शन काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आज भी अगर हम देखें तो मार्केट की जो मिड कैप एंड है वो काफ़ी वाइब्रेंट है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज अगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करते जब बेंचमार्क इंडाइसेस कंसोलिडेट करते, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट्स एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा है। तो ये मेरे अनुमान से बायस बुलिश रहेगा इंडाइसेस पे। 17,200 का भी फ्रेश बेस या सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन या फिर बिल्ड की जानी चाहिए। ओके कुणाल, ठीक है, ये तो मार्केट पर आपका व्यू हुआ, लेकिन इस वक्त आखिरी 1 घंटे रह गए हैं ट्रेड के लिए, तो ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आ रहे हैं? तो मैं 2 कॉल्स यहाँ पे सजेस्ट करूँगा पूजा। पहला गुजरात गैस पे रहेगा। ये स्टॉक हालांकि लास्ट 5 या 7 डेज में बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन है, बट मेरे अनुमान से बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ कॉन्ट्रा बाय सिग्नल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो सजेस्ट करूँगा बाय के लिए 475 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 450 का रख सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल एक माइनर ब्रेकआउट फेज की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा बाय के लिए, टारगेट रख सकते हैं 688 का, स्टॉप लॉस 640। ओके, गुजरात गैस और सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदारी की सलाह कुणाल जी की तरफ से। 688 के टारगेट के लिए आप सेंचुरी टेक्सटाइल खरीद सकते हैं। गुजरात गैस 475 रुपए के टारगेट के लिए। नरेश जी, आपके रडार पे कौन से 2 स्टॉक्स होंगे? 2 बाउंस बैक ट्रेड्स होंगे। सबसे पहले बाय होगा लॉरस लैब्स पर। स्टॉक ने 700 से गिरते हुए 300 तक आ चुका है। आज एक रिवर्सल कैंडल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 297 का, टारगेट होगा 320 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा यूपीएल पर। यहाँ पे भी एक मल्टीपल बॉटम्स बने 690 के पास। जो शॉर्ट टर्म रेंज था 690 से 720 का वो ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी टारगेट होगा 750, स्टॉप लॉस होगा 720। ऑलराइट, ठीक है, तो यूपीएल पर आप नजर रख सकते हैं 750 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 720 का। चलिए, इसके अलावा क्षितिज आपके पास आना चाहेंगे। आपने 2 कॉल्स सजेस्ट किए बैंकिंग स्पेस से, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इसके अलावा अभी कोई स्टॉक है जो आपके रडार पर आ रहा है आखिरी घंटों के ट्रेडिंग करने के लिए? बिल्कुल पूजा, देखिए बैंकिंग काउंटर के ऊपर यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग की सलाह दी थी एट द स्टार्ट ऑफ द शो। दोनों ही स्टॉक्स अपना लगभग डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तो सबसे पहले तो सलाह रहेगी कि वहाँ पे स्टॉप लॉस पर ट्रेड करते रहिए। दूसरे जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से 2 स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं। अगेन एक स्टॉक आ रहा है बैंकिंग काउंटर में से, स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। स्टॉक की अगर बात करें तो डेली चार्ट्स पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता दिखाई दे रहा है। स्टॉक से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है डेली चार्ट्स पे, और अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सस्टेन करता दिखाई दे रहा है। तो फेडरल बैंक के ऊपर लॉन्ग बेट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस या मेंटेन करने की जरूरत है 131 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 139 से 140 के लेवल स्टॉक देख सकते हैं आने वाले सेशंस में। तो फेडरल बैंक पहली बाय रिकमेंडेशन रहेगी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा ऑटो काउंटर में से। आज मॉर्निंग से ही हम लोग देख रहे हैं नंबर्स आने के बाद ऑटो स्पेस में एक अच्छा खासा बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है, मोमेंटम पिकअप होता दिखाई दे रहा है। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा बजाज ऑटो काउंटर में से। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 3960 के आसपास। स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम पिक करा है, अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है 3900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग बेट कर सकते हैं। अपसाइड में टारगेट पोटेंशियल स्टॉक के निकल के आते हैं 4020 से 4030 के लेवल्स। तो दूसरा स्टॉक रहेगा ऑटो काउंटर में से बजाज ऑटो। फेडरल बैंक और बजाज ऑटो 2 पिक क्षितिज की तरफ से। फेडरल बैंक का टारगेट है 139 का, 131 के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज ऑटो भी आप खरीद सकते हैं 4020 से 4030 के टारगेट के लिए। गौरव, आपकी रडार पे कौन से स्टॉक्स होंगे? मेरे स्टॉक्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो नीरज जी ने कहे हैं। जहाँ पे यूपीएल है, आवाली चार्ट से ब्रेकआउट देखने में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में निकल रहा है यहाँ पे बाहर। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 740 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा, 715 रुपये स्टॉप लॉस होंगे। दूसरा है लॉरस लैब, यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस हमको देखने मिला है।
एक स्विंग हाई वाले चार्ट से देखने मिला है, तो 296 से स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 315 का इसमें टारगेट होगा। ओके, ठीक है। तो यूपीएल पर ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि हमारे एक्सपर्ट को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, और 740-750 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी रख सकते हैं। लॉरेस लैब भी इस पर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छी बाइंग यहाँ पर दिख रही है, कुछ मिनटों पहले आई है। नरेश, आपसे बैंक निफ्टी पर राय लेना चाहेंगे क्योंकि निफ्टी एक तरफ जहाँ पर काफ़ी दायरे में सपाट कारोबार कर रहा है, उसके उलट ही बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है और आखिरी घंटे रह गए, इस वक्त 175 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आ चुका है। क्या व्यू बन रहा है आपका बैंक निफ्टी में? सो ओवरऑल ये मूव का टारगेट रफली अराउंड 41,000 का बनता है, 41,000 41,200 बैंक निफ्टी स्पॉट पर, और मोमेंटम रहना चाहिए अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो काफी स्टॉक्स अच्छे ट्रेंड में आ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया, तो ओवरऑल 41,000 की तरफ जाना चाहिए ये मूव। आज के दिन के लिए भी क्लोजर टू 40,850 टू 900 तक कोशिश होनी चाहिए। निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी भी अब धीरे धीरे आ रही है, डे हाई के आसपास ही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको? भी लग रहा है यहाँ से रिकवरी और तेज होगी निफ्टी बैंक की? तो इंट्राडे मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रहेगी, बट यहाँ से आई थिंक जो नज़रिया है वो करीबन 3 से 4 दिनों का हो जाना चाहिए, बिकॉज जो हमने फ्राइडे का मूव देखा था इंडेक्स में, जिस गैप के साथ में ओपन किया था, वो गैप अब एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा। और जनरली हम देखते हैं कि जितनी मूव गैप में इनिशिएट होती है उतना ही मार्केट्स और ट्रैक्शन करता है। तो अगर हमने 500-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में अपटिक देखी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम फ्राइडे की क्लोजिंग से और 500-700 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 या 2 डेज का ना रख के करीबन 3 से 4 दिन का एटलीस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 से 4 दिन का व्यू रखिए बैंक निफ्टी में। इस वक्त सेंसेक्स पर एक बार अपडेट लें तो यहाँ पर भी फ्लैटिश ही कारोबार लग रहा है, लेकिन हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में आ चुके थे, लेकिन अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है अभी भी, लेकिन फ्लैटिश ही यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीएससी में चढ़ने और गिरने वाले सेक्टर पर बात करेंगे तो ऑटो, पीएसयू, कंज्यूमर ड्यूरेबल से सपोर्ट है, वहीं ऑयल एंड गैस, पावर इस वक्त दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, और आईटी इंडेक्स भी करीब 0.5% नीचे है। सेंसेक्स में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो मजबूती है इस वक्त मारुति में, यहाँ पर करीब 2% की तेजी है। कोल इंडिया, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, भारती एयरटेल ये करीब 1.25 से 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं इन्फोसिस, एचयूएल, आईटीसी, पावर ग्रिड, टीसीएस यहाँ पर करीब 0.5% की वीकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे नरेश, ऑटो स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। आज ये जो तेजी आ रही है, कोई ट्रेड देख रहे हैं इन स्तरों पर? अभी भी थोड़ा कॉशियसली रहूंगा। मारुति एक है जो ट्रेड सेटअप हो रहा है कि जहां पे एक अपसाइड हो सकती है 8800 तक, वो एक बाई बनता है करंट लेवल्स पर। बाकी जो मूव्स है अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि काफी स्टॉक्स जैसे आइशर मोटर्स है उसका ट्रेंड काफी खराब था और आज एक 1 डे मूव लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो बेस बना है थोड़ा बहुत वो है मारुति में, जहाँ पे एक और अपसाइड हो सकती है यहाँ से। यानी मारुति में बेस बनने के बाद एक और अपसाइड की उम्मीद नरेश को लग रहा है। चलिए, स्टॉक्स फटाफट को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया कुणाल, गौरव, क्षितिज और नरेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक